प्रिय बच्चों, जयतु संस्कृतम। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 संस्कृत में सप्तदशः पाठा पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है रक्षत बालिका पाठयत बालिका। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी के आधार पर ये पाठ है। बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले हमने षोडशः पाठा तक पढ़ा दिया है। आज सप्तदशः पाठा यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। तो आइए बिना देर किए हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रः। शिक्षिका एक टीचर है, वो कह रही है सुप्रभातम छात्रा। बच्चों, सुप्रभातम यानी प्रातः काल का नमस्ते। छात्राएं कहती हैं सुप्रभातम महोदय, सुप्रभातम महोदया। फिर शिक्षिका कहती है आद्य कः दिनांका। आद्य माने आज, कहा माने कौन सी, दिनांका माने तारीख है, आज कौन सी तारीख है। फिर बालिका कहती है आद्य जनवरी मास से चतुर्विंशति दिनांकः। आद्य माने आज, जनवरी मास से जनवरी महीने की, चतुर्विंशति माने 24, चतुर माने 4, विंशति माने 20, 4 24। ये आज जनवरी महीने की 24 दिनांका माने 24 तारीख है। फिर शिक्षिका कहती है आद्य दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस। आद्य दिनांका यानी यह तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, इति माने इस रूप में, रूपेण माने रूप में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। शिक्षिका कह रही है कि यह जो तारीख है, इस तारीख को, इस दिवस को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। फिर बालिकाएं कहती हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस से का अभिप्राय। छात्राएं कह रही हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है। कृपया बोधयतु माने हमें समझाएं, हमें बताएं। शिक्षिका कहती है शृण् बालिका नाम संवर्धनाय भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 1908 तमे वर्षे प्रतिवर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। शिक्षिका कह रही है, यानी टीचर बच्चों को बता रही है सुन माने सुनो, बालिका नाम संवर्धनाय, बालिकाओं के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने महिला एवं बालिका मंत्रालय, महिला एवं बालिका विकास मंत्रालय माने मंत्रालय के द्वारा 2008 तमे 2008 ईस्वी में प्रतिवर्षम बालिका दिवस से आयोजनाएं निर्णय कृतम। प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष से बालिका दिवस का आयोजन करने के लिए निर्णय कृतम माने निर्णय लिया। बच्चों, आप लोगों की समझ में आ रहा है? दोबारा पढ़ा दे, देख लीजिए, फिर से देख लो एक बार यहाँ से। शिक्षिका कहती है सुप्रभातम सुप्रभातम छात्राओं। छात्राएं कहती है सुप्रभातम महोदय, हे महोदय सुप्रभातम। शिक्षिका आद्य का दिनांका, आज कौन सी तारीख है। बालिका कहती है आद्य जनवरी मास से विंशति दिनांका, आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। शिक्षिका कहती है अयम दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस से इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोजिते। यह तारीख तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। बालिकाएं कहती हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस से क्या अभिप्राय, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है। कृपया बोधयते, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताएं। शिक्षिका कहती है सुनो बालिका नाम संवर्धनार्थ भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। शृण् माने सुनो,
बालिकाओं के संवर्धन के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 ईस्वी में प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनम निर्णय कृतम। प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने के लिए निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं इसकी क्या है। बालिकाएं कहती है महोदय इदम बालिका दिवसस्य आयोजनम किमर्थम। महोदया यह बालिका दिवस का आयोजन क्यों होता है। शिक्षिका कहती है भारत देशे बालिकाभ्याः समान अवसरः प्रदातुम् एषः प्रकल्पः। भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए ऐसा प्रकल्प माने यह संकल्प लिया गया। यह संकल्प है भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए यह संकल्प है। बालिकाएं कहती है महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीं बालिकाभ्याः शिक्षायाः समान अवसरः न मिलन्ति। बालिकाएं कह रही है कि महोदय अस्माकं ग्रामेषु हमारे गाँवों में इदानीं माने इस समय भी बालिकाभ्याः शिक्षाया बालिकाओं की शिक्षा के लिए समान अवसरः न मिलन्ते। समान अवसर नहीं मिलता है। अधुना अपि प्रायेण अभिभावकाः सह बालिकाः विद्यालयेषु न प्रेष्यन्ते। अधुना अब माने अब भी प्राय अभिभावक अपने बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। किम एतस्याः समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। क्या इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार की कोई योजना है। शिक्षिका कहती है सुष्ट उक्तम उक्ताभि। सुष्ट माने अच्छा, उत्तम माने कहा, इसमाभि माने आप सभी लोगों के द्वारा ठीक ही कहा गया है। एदर्थम सर्वकारस्य अहर्निशम प्रयत्नमानः विद्यते। इस समय भारत सरकार के द्वारा अहर्निशम माने दिन रात, प्रयत्न विद्यते माने प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है। भारत सर्वकारेण एतेषः। भारत सरकार समस्या समाधानार्थम अनेके योजना संचालिता सन्ति। भारत सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। बालिकाएं कहती हैं वयम अपि ता योजना ज्ञातुम समुत्सुकाः अस्मि। वयम अपि माने हम सभी लोग, ता योजना उस योजना को, ज्ञातुम माने जानने के लिए, समुत्सुकाः अस्मि माने उत्सुक हम सभी लोग भी उस योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। फिर शिक्षिका कहती है एक मिनट। शिक्षिका कहती है शृण्वन्तु माने सुनो, बालिका नाम शिक्षाए तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापना कृतः वर्तते। सुन माने सुनिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए पूरे देश में, समस्त राष्ट्र यानी पूरे भारत राष्ट्र में सर्वकारेण सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई है। यत्र षड् वर्षतः 14 वर्षपर्यन्तं वायुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरं पठन्ति निवसन्ति स्म। जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्षतः यानी जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय से परिसरे पठन्ति, विद्यालय परिसर में पढ़ सकती हैं और पढ़ती हैं, निवसति चा और रहती हैं। फिर से देख लीजिए। शृण्व इदानीं बालिका शिक्षाए तु समस्ते राष्ट्रीय भारत सरकार कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा
गांधी बालिका विद्यालय स्थापना कृता वर्तते। सुनिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई है। यत्र 6 वर्षतः 14 वर्ष पर्यंतम वायुवर्ग से बालिका विद्यालय से परिसरे पठन्ते निवसन्ति अस्म, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाएं विद्यालय परिसर में पढ़ती हैं और रहती हैं। अपिचा और भी यह बालिका किंचित कारणेन पूर्व अध्ययनात् विरता तासाम अपि प्रदेशे प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति अस्म। कह रहे हैं कि और भी जो बालिकाएं किसी कारण से अध्यापन से विरत हो जाते हैं, यानी उनका अध्यापन रुक जाता है, तासाम अपि उनके भी प्रवेशा अस्मिन विद्यालय भवति, उनका भी प्रवेश इस विद्यालय में हो जाता है, यानी इस विद्यालय में प्रवेश उनका भी हो जाता है। आगे देखते हैं, महोदय बालिका नाम आर्थिक सहयोग कोपि योजना अस्ति। करिए कि हे महोदय, रचना नाम की कोई छात्रा है, वो कह रही है कि महोदया बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना अस्ति, माने कोई योजना है, बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है। शिक्षिका कहती है, आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलति। वो शिक्षिका करी, आम माने हाँ, वस्तुतः बालिका वास्तव में बालिकाएं आर्थिक रूप से सबल हों, इति उद्देश्य ऐसा उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना चलति माने प्रचलित है। अस्याः योजनायाः बालिका नाम शिक्षा विवाह कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहस्य व्यवस्था अस्ति। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह कृते, शिक्षा और विवाह आदि के लिए धनराशि संचय प्रोत्साहन, धनराशि संचय यानी धनराशि के संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था अस्ति माने व्यवस्था है। करें कि हाँ, वास्तव में बालिकाएं आर्थिक रूप से सबल हों, इस बात को उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है। अस्याः योजना बालिका नाम शिक्षा विवाह कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहन व्यवस्था अस्ति। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए उनकी धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। छात्राएं कहती है, महोदय एतद् अतिरिक्तं बालिका शिशु नाम कृते कापि योजना प्रचलित अस्मि। महोदय एतद् अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त बालिका शिशु नाम कृते यानी बालिका शिशु के लिए कापि योजना प्रचलिता अस्ति, क्या कोई योजना और है? छात्राएं कह रही हैं, महोदय क्या इसके अतिरिक्त बालिका शिशु के लिए भी कोई योजना प्रचलित है? शिक्षिका कहती है, अस्तेव बालिका स्वास्थ्य सुरक्षा च अभिलक्ष्यम एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। शिक्षिका करिए, हाँ, बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धनलक्ष्मी योजना प्रचलिता माने प्रचलित है। अस्या योजना यदि कश्चित् बालिका शिशु जायते, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई बालिका शिशु पैदा होती है तदा तस्य परिवारः एक निश्चित धनराशि योजते, तब उसका परिवार एक निश्चित धनराशि से जुड़ता है। छात्रा कहती है, आम महोदय भारत सरकारेण बालिका विकासाय यह योजना संचालिता तः विज्ञाय वयं प्रमुदः अस्मः। छात्राएं कह रही हैं कि महोदय भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं
हैं, विज्ञा माने उनको जान करके वयम प्रमुता हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। करिए कि भारत सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए जो भी योजनाएं संचालित की हैं उन्हें जानकर हम प्रसन्न हैं। ये तो आपका था रक्षित बालिका पाठ्यत बालिका यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नामक पाठ। तो बच्चों आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंद बच्चों को, और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे पाठ के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।